हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। आजकल देश में सांसों पर संकट है। हम बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई जगहों पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलने को लेकर अफरा तफरी का माहौल है और इसी को लेकर हरियाणा न्यूज की टीम ने प्रदेश के कई अस्पतालों में जाकर वहां रियलिटी चेक किया है और यह जानने की कोशिश की है कि यहां क्या स्थिति है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद इस पर विशेष चर्चा करेंगे। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन किसी संजीवनी से कम नहीं है। यही वजह है कि ऑक्सीजन को लेकर पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। दिल्ली के एक अस्पताल में तो आज ऑक्सीजन नहीं मिलने से करीब 25 से ज्यादा मरीजों की जान चली गई। लेकिन अगर बात प्रदेश की करें तो यहाँ अभी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। देश में जहां ऑक्सीजन की कमी है, वहीं पानीपत के सामान्य अस्पताल में बने ऑक्सीजन के प्लांट में 6000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन मौजूद है। इसके अलावा 110 सिलेंडर सामान्य हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं और कोरोना संक्रमित मरीजों और अन्य मरीजों के लिए रखे गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी चल रही है। इस समय देश के अंदर ऑक्सीजन को लेकर किल्लतें जो हैं सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है। वहीं हम पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में खड़े हैं, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा ऑक्सीजन प्लांट है और जिसके अंदर जो है 6000 लीटर लिक्विड जो है ऑक्सीजन जो है इसके अंदर जमा होती है और यहीं से जो है पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचती है। इसके अलावा भी पानीपत हॉस्पिटल में 110 सिलेंडर जो है इस समय ऑक्सीजन के मौजूद हैं, जो गर्भवती माताओं और कोरोना संक्रमित केस जो आ रहे हैं उनके लिए रखे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पानीपत के प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात करें तो ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत बताई जा रही है, जिसको लेकर महामारी भी शुरू हो चुकी है। वहीं सरकारी हॉस्पिटल के CMO से हमारी बात होने पर हमें पता लगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं। वहीं पानीपत में हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले सिर्फ 2 से 4 दिनों में स्थिति काबू से बाहर हो सकती है। औद्योगिक नगर में ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी है। हरियाणा न्यूज ने शहर के सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले दुकानदारों से बात की तो उन्होंने माना कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की डिमांड पहले से दुगुना बढ़ गई है। पोजीशन ये है, बस थोड़ी सी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है, जिसके चलते थोड़ा सा डिमांड बढ़ने से थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है। और अदरवाइज सप्लाई जितनी चाहिए उतनी हम कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी करवा रहे हैं। जैसे जिस हॉस्पिटल की जितनी डिमांड है, अपने साथ जो संपर्क में उनको हम कोशिश करके पूरी कर रहे हैं। वहीं अगर पीओआ की बात करें तो यहाँ भी डॉक्टरों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। अगर किसी मरीज को किसी भी चीज की जरूरत होती है तो उसे तुरंत मुहैया कराई जाएगी ताकि कोई दिक्कत ना हो। हमारे सबसे पहले तो हमने अपना ये देखा कि जो जरूरत है, जो जैसे कोरोना पेशेंट है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और जो मेडिसिन की है हमारे पास, हमने उसकी तैयारी पूरी कर रखी है। और जो हमारा स्टाफ है वो भी वेल प्रिपेयर्ड है इस चीज़ के लिए। और जैसे भी कोई पेशेंट वगैरह है, किसी को जरूरत है तो हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए जिस हिसाब से प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी देखने को मिल रही थी, आज हम पहुंचे हैं पिहोवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां हमारे डॉक्टरों के साथ बातचीत हुई तो उनका कहना ये है कि उनकी टीम पूर्ण रूप से तैयार है किसी भी समस्या से लड़ने के लिए। और बात की जाए तो ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर तो उनका कहना यही है कि किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं होने दी जाएगी। वहीं कोरोना को रोकने के लिए जहां उकलाना में सैंपलिंग की जा रही है तो वहीं लोगों का वैक्सीनेशन का काम भी जारी है। डॉक्टर अंकित ने जानकारी देते हुए बताया कि उकलाना के अंदर अब तक सैंपलिंग और वैक्सीनेशन का काम जोरों पर है। डॉक्टर अंकित के मुताबिक उकलाना में कोई कोविड अस्पताल या कोविड सेंटर नहीं बनाया गया है। हमारे CHC उकलाना में फिलहाल अभी तक वैक्सीन जो लगी है वो लगी है 7872 जो आज तक की वैक्सीनेशन है। और इसके अलावा जो हमारी सैंपलिंग हमारी हुई है 19,805 जो आज तक जब से कोरोना आया है तब से हमारे उकलाना ब्लॉक में हुई है। इसके अलावा हमारे पास अभी एक्टिव केसेस हैं 196
जिनको अभी ज़्यादातर लोग जिसमें से होम आइसोलेशन में है और जिसको ज़्यादा सिम्टम लगते हैं उनको हमारे द्वारा कोविड केयर सेंटर या फिर कोविड हॉस्पिटल हिसार में भेज दिया जाता है। तो उकलाना में तो कोई कोविड सेंटर नहीं बनाया गया होगा अभी तक? अभी कोविड हॉस्पिटल नहीं है उकलाना में, कोविड केयर सेंटर का भी हमारी बात चल रही है, अभी उसके लिए ट्राई करेंगे। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे देश और प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन उकलाना में अब तक कोविड अस्पताल तक नहीं बनाया गया है। उकलाना अगर विकास सामुदायिक विकास केंद्र जो हमारा है CHC, इसकी अगर बात की जाए तो कितने यहाँ पर सैंपलिंग का काम चला हुआ है डेली, अब तक कितनी हो चुकी है, कितने लोगों को वैक्सीन लग चुका है? अब सवाल यह है कि आखिर लोगों की मांग के बावजूद भी उकलाना में कोविड सेंटर क्यों नहीं बनाई जा रही है, जबकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि प्रदेश में अभी तक ऑक्सीजन की कोई भयंकर किल्लत नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, वैसे में प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो जिस तरह से देश और प्रदेश में आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे चिंताएं भी बढ़ गई है और सरकारें ये दावा कर रही हैं कि लोगों तक जो जरूरी चीजें स्वास्थ्य को लेकर वो पहुंचाई जा रही है। लेकिन खास करके हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। भले ही प्रदेश में सरकार की तरफ से यह बात कही जा रही है कि यहां पर किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ऑक्सीजन को लेकर काफी किल्लत देखने को मिल रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हिसार से अनूप कुंडू। लेकिन सबसे पहले लाजपत के पास जाना चाहेंगे। लाजपत, सवाल यह है कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर सरकारी दावे तो यह है कि सब कुछ भरपूर है, कोई दिक्कत नहीं है प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। सोनीपत में क्या स्थिति है? जी बिल्कुल खालिद, देखिए जिला सोनीपत बड़ी आफत आ सकती है, क्योंकि बड़ी आफत इसलिए कहेंगे कि कोरोना के जैसे जैसे पेशेंट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आफत आ सकती है। लेकिन आज के हालात ऐसे हैं जो कि जो वैक्सीन है, वैक्सीनों को भी लगाकर प्रशासन लगाया जा रहा है, टेस्टिंग भी जारी है। लेकिन जो दिल्ली की दहलीज पर बैठे किसान हैं वो भी एक बड़ी आफत है। और लगातार जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो कि माइनर लोग हैं, जो अलग अलग स्टेट के लोग हैं जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, वो भी काफी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, प्राइवेट बसों में भाग रहे हैं। तो ऐसे में जो काफी दिक्कत आ सकती है, जैसे कि ऑक्सीजन की काफी बड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन को जो प्लांट है वो यहाँ पर काफी मुहैया में है और काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। तो अभी तक हालात सामान्य हैं, लेकिन यहाँ पर जो हालात बिगड़ सकते हैं, इसलिए काफी दिक्कत आ सकती है। लोग जो है लापरवाह दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं देते, भीड़ भड़ाके का एरिया रहता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को और सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे, वरना काफी बड़ी किल्लत हो सकती है। क्योंकि दिल्ली नजदीक होना और काफी बड़ी दिक्कत, क्योंकि 70% जो लोग दिल्ली से जाते आते हैं वो काफी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि अभी जो है दिल्ली यहाँ से मात्र जो दोनों बस अड्डों की बात करें, सोनीपत से और दिल्ली बस अड्डे की बात करें, तो मात्र जो 35 किलोमीटर का दायरा है, लेकिन बीच में किसान बैठे हुए हैं। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की जो आफत, हमने 2020 में भी हरियाणा न्यूज की टीम ने कहा था कि दिल्ली की आफत सोनीपत पर बढ़ सकती है। अब फिर कहते हैं कि जो दिल्ली का नजदीक होना और सोनीपत पर लगातार मरीज बढ़ना, ये काफी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि लगातार काफी बड़ी दिक्कत है और चिंताएं भी है लाजपत। लेकिन साथ ही हमारे साथ हिसार से अनूप कुंडू भी बने हुए हैं। अनूप कुंडू, आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि उकलाना में कोविड अस्पताल ही नहीं है, तो लोग कहां जाते हैं, कहां उनका इलाज होता है अगर कोविड कोई पेशेंट है तो? खालिद जी, जिस प्रकार से उकलाना में हमने डॉक्टर से बात की तो उनका बताना कि अगर जिन्हें सामान्य लक्षण है उन्हें तो आइसोलेट के लिए घर भेज दिया जाता है, और अगर किसी के ज्यादा लक्षण इस प्रकार के लगते हैं, ऑक्सीजन की कमी लगती है या लगता है कि उनको रेफर किया जाना चाहिए, तो उनको कोविड हॉस्पिटल अग्रोहा या हिसार में भेजा जाता है। अगर हिसार जिले की बात करें तो 350 के करीब गांव इस जिला हिसार में है। अगर सभी के इलाज के लिए सभी को जिला स्तर पर भेजा जाने लगा तो एक दिन में ही बेडों की कमी पड़ जाएगी, एक दिन ही हॉस्पिटल छोटे पड़ जाएंगे। तो सरकार और प्रशासन को चाहिए कि जो CHC सेंटर है, PHC सेंटर है, वहां तक भी कोविड केयर सेंटर बनाए जाने चाहिए। जहां जहां जो जरूरी है वहां पर कोविड हॉस्पिटल बनाए जाने चाहिए। लेकिन उकलाना में अभी तक एक भी कोविड हॉस्पिटल नहीं बनाया गया, कोविड केयर सेंटर नहीं बनाया गया। तो ऐसे में उकलाना क्षेत्र के जितने लोग हैं उनको हिसार या अग्रोहा ही रेफर किया जाता है। जी, हिसार या अग्रोहा
उकलाना के लोग जाते हैं, लेकिन क्या स्वास्थ्य विभाग को से इसको लेकर स्थानीय लोगों ने कोई शिकायत की, उनसे मांग की कि यहां भी कोविड अस्पताल होना चाहिए ताकि जो यहां के पेशेंट हैं उन्हें इतने दूर जाने की जरूरत न पड़े और उन्हें तुरंत इलाज मिले? जी बिल्कुल, उकलाना क्षेत्र के लोगों की अभी नहीं, बहुत पिछले बार जब पूरे साल से इस तरह के कोरोना का कार्यकाल चला उस समय भी लोगों ने यही कहा था कि उकलाना क्षेत्र के लोगों के लिए यहाँ सीएचसी और पीएचसी पर ही सुविधा उपलब्ध करवाई जाए ताकि लोगों को एक तो आने जाने में परेशानी ना हो, एक उनका इलाज सही समय पर हो सके। जी, सही समय पर इलाज हो सके और लोगों को परेशानी ना हो। सोनीपत से लाजपत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लाजपत, अगर हम बात करें खास करके जो दिल्ली से सटे हुए हरियाणा के जिले हैं, खास करके सोनीपत हो या पानीपत हो या फिर गुरुग्राम हो या फरीदाबाद हो, इन जिलों में सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। क्या इन जगहों से, खास करके दिल्ली से जो लोग सोनीपत जाते हैं, उनके लिए कोई जो एंट्री पॉइंट है वहां पर टेस्टिंग की व्यवस्था है? क्योंकि दिल्ली में मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल खालिद, ये बिल्कुल अच्छा सवाल है, क्योंकि दिल्ली की दहलीज पर बैठे किसान है और दूसरी तरफ से जो दिल्ली से आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग उन्हीं लोगों की जा रही है जो खुद अपने आप को जाकर टेस्टिंग। अगर उनकी टेस्टिंग हो तो काफी मरीज मिल सकते हैं। ऐसे में जिनको लक्षण दिखते हैं, जिनकी तबीयत खराब होती है, वही हॉस्पिटल जाते हैं, तभी ये पेशेंट नजर आते हैं। वरना अगर हर तरीके से अगर इनकी टेस्टिंग की जाए, दिल्ली की दहलीज पर बैठे किसान हैं उनकी अगर टेस्टिंग की जाए तो काफी मात्रा में पेशेंट पा सकते हैं। ऐसे में जो अगर काफी बड़ी दिक्कत आ सकती है, स्वास्थ्य विभाग की टीम जो कोरोना योद्धा कहेंगे, जिनको 2020 की लड़ाई जिन्होंने लड़ी थी, अब 2021 है और 2021 में और भी कठिन बढ़ती हुई नजर आ रही है कि 2020 में जितने पेशेंट नहीं थे अब 2021 में आंकड़े बढ़ रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 घंटे में जब 900 मरीज जो कोविड के पाए जाते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। वैक्सीन जरूर लगवाई जा रही है, टेस्टिंग जरूर करवाया जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी पड़ सकती है, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी बड़ा एरिया है, क्योंकि दिल्ली से नजदीक जिला सोनीपत, औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा होना, किसान आंदोलन को लगाना, और आप अंदाजा लगा सकते हैं जैसे जैसे मरीज बढ़ेंगे वैसे वैसे दिक्कत बढ़ सकती है। आज के हालात बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मरीज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो मान लीजिए आप ऑक्सीजन जो बेड हैं उनकी कमी आ सकती है, ऑक्सीजन बेडों की कमी आ सकती है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग जो क्षेत्र से, जो अलग अलग जो स्टेट से लोग यहाँ पर रहते हैं, जो माइनर लोग हैं, जो मजदूर हैं, अगर उनमें ये बीमारी घुसती है तो काफी बड़ी दिक्कत होगी। जो गाँव के आंचल है, जो गाँव है, उनमें अगर ये बीमारी फैलती है तो काफी दिक्कत आ सकती है। अभी जो है ये खुद शहरों में है, दिक्कत आएगी, लेकिन हमारी हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से एक अपील जरूर है। जो सरपंच है गांव के, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि गांव को स्वस्थ करें, सफाई करवाएं, और ताकि लोगों के अंदर बीमारी ना फैले, क्योंकि ये वक्त टाइट है। इस वक्त जो है डेंगू, मलेरिया और मच्छर जब पैदा होते हैं तो उनसे काफी दिक्कत आती है। जो बुखार के मरीज हैं उनको कोरोना की चपेट में आ सकते हैं, तो इसलिए जो गांव के मौजूद व्यक्ति है, जैसे नंबरदार है, सरपंच है, चौकीदार है, उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लाजपत, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अनूप कुंडू, सवाल यह है कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उस बीच क्या आपके इलाके से, उकलाना से लोगों का जो बाहरी मजदूर हैं, खास करके जो प्रवासी मजदूर हैं, क्या उनका पलायन भी शुरू हो गया है? देखिए खालिद जी, जिस प्रकार से अभी काम का सीजन चला हुआ है, तो ऐसे में ये तो नहीं है कि मजदूरों को समय भी लग पा रहा है और प्लान जैसी कभी कोई स्थिति भी नहीं है, लेकिन मजदूर अभी काम में व्यस्त है। इसके बावजूद भी अगर बीमारी फैलती है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बाहर से मजदूर आकर के काम कर रहे हैं। चाहे अनाज मंडियों की बात की जाए, चाहे किसानों के साथ खेतों में काम करने की बात हो, गेहूं निकलने का सीजन जो जोरों पर चला हुआ है, तो ऐसे में जरूर ये बनता है कि क्षेत्र में जगह जगह पर कोविड सेंटर बनाया जाए, कोविड हॉस्पिटल बनाया जाए, और प्रशासन जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी की बात लगातार सामने आ रही है, उसको लेकर के अगर वो निम्न स्तर तक अगर अपनी कार्रवाई शुरू करेगा, तभी जाकर के कहीं न कहीं इस तरह के बढ़ते आंकड़ों पर अंकुश लगाया जा सकता है। अगर जिला स्तर पर ही इस प्रकार की कार्रवाई होती रही तो 1 से 2 दिन भी नहीं लगेगा। जिस प्रकार हिसार में पीछे 885 नए मामले और तमाम दवाइयों की कमी का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि शीघ्र हो सकता है। जी
साथ ही अनूप कुंडू, सवाल यह भी है कि आपने देखा होगा जो शहरी इलाका है वहां तो लोग कोविड के नियमों का पालन करते हैं क्योंकि वहां पे प्रशासन होता है, पुलिस होती है, जिसके वजह से लोग डर से मास्क लगाते हैं। लेकिन अगर वही बात ग्रामीण इलाकों की करें, क्या वहां पर भी इन नियमों का पालन लोग सख्ती से कर रहे हैं या नियमों की अनदेखी हो रही है, क्योंकि बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है? बिल्कुल, नियमों की अनदेखी काफी जगह देखने को मिलती है। हालांकि 6 बजे के बाद बाजार बंद करने के भी नियम लागू किए गए हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि प्रशासन की सख्ती के चलते ही लोग इन नियमों का पालन करते हैं या खुद अपनी जिम्मेवारी भी लोग समझते हैं, क्योंकि कोरोना के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी बनती है कि वो मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, जब तक जरूरत ना हो बाजार में ना जाए, भीड़ भाड़ के इलाकों से बचे। लेकिन लोग बहुत ज्यादा लापरवाह नजर आते हैं इस बीमारी को देखते हुए। तो ऐसे में सिर्फ प्रशासन और सरकार की नहीं, लोगों की, आम नागरिक की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो भी सरकार के साथ सहयोग करके नियमों के पालन करें। बिल्कुल, आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि इस संकट के घड़ी में, इस कोरोना काल में वो नियमों का पालन करें और सरकार का एक तरह से सहयोग करें। लेकिन अनूप कुंडू, सवाल यह भी है कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, अब तो सरकार ने यह भी आदेश जारी कर दिया, शुक्रवार से लागू भी है, कि शाम 6 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाएंगी। क्या शाम 6 बजे के बाद हर जगह ये नियम फॉलो किया जा रहा है? और व्यापारियों को, खास करके जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनका क्या रिएक्शन है इस पे? देखिए खाली जी, कल से ही ये नियम लागू हुए हैं और कल हमने ये देखा कि प्रशासन द्वारा जबरदस्ती एक किस्म से ये नियम लागू करवाए गए, क्योंकि जिस प्रकार से 6 बजते ही सायरन बजा, पुलिस की गाड़ी, इसके अलावा नगर निगम और नगर पालिका की गाड़ी यहाँ घूमी, उन्होंने बाजार बंद करवाया। तो आज दूसरा दिन है, आज ये देखना है कि लोग अपनी मर्जी से इस प्रकार से 6 बजे बाजार बंद कर देते हैं या फिर प्रशासन को दोबारा से सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रशासन को तो नियमों की पालना करनी है, लेकिन लोगों को भी चाहिए कि वो अपनी नियमों के जो सरकार द्वारा आदेश पारित किए जाते हैं उनका पालन करें। तो आज शाम 6 बजे देखने वाली बात ये होगी कि लोग कितने आदेशों की पालना करते हुए नजर आएंगे। जी, कितने आदेशों का पालना करते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक और भी सवाल है इसके साथ ही जुड़ा हुआ, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया है। तीसरी बात यह है कि प्रदेश में सरकार बार बार इनकार कर रही है कि उसे लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मामले बढ़ रहे हैं। खास करके आप दिल्ली से सटे हुए जो जिले हैं वहां मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या लोगों को ऐसा डर सता रहा है कि यहां भी लॉकडाउन लग सकता है हरियाणा में? हाँ बिल्कुल खाली जी, लोगों को ये जिस प्रकार से स्थिति लगातार बन रही है और जिस प्रकार से 6 बजे के बाद बाजार बंद करने की बात आ रही है या वीकेंड में लॉकडाउन की बातें चली हुई है, तो ऐसे लग रहा है कि अगर मामले इसी तेजी से बढ़ते रहे तो जरूरी हो सकता है कहीं न कहीं सरकार को सख्ती बरतनी पड़े और लॉकडाउन लगाना पड़े। तो कहीं न कहीं लोग नहीं चाहते कि लॉकडाउन जैसी स्थिति दोबारा देश लोग पर आए, नहीं चाहते हैं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति हो। अनूप कुंडू, इस तमाम को... जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फतेहाबाद से हमारे संवाददाता अजय मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आपके यहाँ क्या स्थिति है? क्या वहां लोगों को प्रॉपर इलाज मिल रहा है? क्या वहां ऑक्सीजन की प्रचुरता है या कमी है? क्या स्थिति है वहां पर? खालिद, देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद के अंदर भी जिस प्रकार के हालात प्रदेश के अंदर बने हैं, फतेहाबाद के अंदर हालात वैसे ही हैं। कोरोना के जो लगातार केसेस जो हैं बड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ एक सुगत पहलू ये है कि यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सेटिस्फाइड है, क्योंकि यहाँ पर ना तो ऑक्सीजन की यहाँ भी कोई किल्लत अभी तक नजर आई है और ना ही कहीं स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर कहीं लचरपन नजर आया। यहाँ जो बेड सिविल हॉस्पिटल के अंदर, चाहे वेंटिलेटर के बेड हैं, चाहे ऑक्सीजन बेड है या सामान्य बेड है, यहाँ पर्याप्त मात्रा के अंदर है। इसके अलावा सरकार ने अभी जो लोकल प्रशासन की ओर से जो है यहाँ जो धर्मशालाएं हैं उनको भी बुक कर लिया गया है, जिसके अंदर अच्छे जो है अकोमोडेट किया जा सकता है किसी भी स्थिति के अंदर। तो ऐसे में यहाँ बेड की कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोरोना को लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं उनको अगर कहीं भी चूक होती है तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। जी, कहीं भी चूक होती है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अजय, सवाल यह है कि क्या लोग वहां पर कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं या फिर भी अनदेखी हो रही है लगातार मामले बढ़ने के बावजूद? खालिद, बिल्कुल देखिए
बिल्कुल खालिद, देखिए बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद में जिस प्रकार से मामले बढ़े हैं उसकी एक बड़ी वजह यही रही है कि लोग लापरवाही बरत रहे थे। लेकिन अभी जब पिछले दिनों के अंदर जो जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ा है और यहाँ मृत्यु दर भी बढ़ी है, तो यहाँ थोड़ा सा लोगों के अंदर अब थोड़ा डर हुआ है और जो है मास्क कम से कम लगाना शुरू कर दिया लोगों ने। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी जो है बड़ी संख्या के अंदर लोग जो है भीड़ के रूप में बाजारों में नजर आते हैं, कहीं पे भी प्रिकॉशन लेते नजर नहीं आते हैं। कम से कम जो लोग जिन लोगों को इस चीज का पता है कि संक्रमण कहीं से भी आ सकता है, तो ऐसे में लोगों को एक निश्चित दूरी, जो सामाजिक दूरी हम कहते हैं, वो बनाए रखनी चाहिए, वो कहीं नजर नहीं आती है। जी चलिए अजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।